हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज खेमजीरा के एपिसोड 7 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है क्योंकि आज परन को काफ़ी ज़्यादा जेलेसी होगी। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब परन काफ़ी छोटा रहता है तो वो अपने डैड के साथ प्रेम के फैक्ट्री के पास जाता है और वो बैठकर रेडियो के कैसेट को देखता रहता है। तभी वहाँ पर प्रेम आती और कहती है, परन क्या कर रहे हो? परन कहता है, देखो ना मेरी मॉम की कैसेट खराब हो गई, अब मैं कैसे करूँगा? और प्रेम कहती है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? तो परन कहता है, नहीं, मेरे डैड तुम्हारे डैड से मिलना चाहते थे, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। और तभी प्रेम कहती है, अब तुम इस तरह गाना सुन सकते हो। और तभी परन कहता है, पर इसमें अपनी मॉम का गाना तो मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो प्रेम वही गाना लगा देती है। तो परन कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे ये सॉन्ग पसंद है? प्रेम कहती है, क्योंकि ये गाना काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने ये गाना सेव किया था। और तभी प्रिन और परन गाना सुनते रहते हैं। पर परन जैसे ही वो गाना सुनता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर परन अपने आंखों को पोंछने लगता है। ये देखकर प्रिन कहती है, ओ तुम अपने आंसू को क्यों पोंछ रहे हो? अगर तुम्हें रोना है तुम रो लो। और तभी परन कहता है, मेरे दादाजी ने कहा है कि एक तांत्रिक बनने पर आप अपनी असलियत को किसी के सामने नहीं दिखा सकते हो। अगर आप अपनी कमजोरी किसी के सामने दिखाओगे तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और तभी प्रेम कहती है, पर तुम मेरे दोस्त हो और मेरे सामने हमेशा रियल रहना। और तांत्रिक भी इंसान होते हैं, क्या वो इंसान नहीं होते हैं? और हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जैसा भी महसूस होगा तुम मेरे सामने अपने आप को रियल रखना। और हाँ, स्माइल करो। और उसे स्माइल करने को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह एक स्माइल करना चाहिए। और तभी परन प्रेम को देखकर स्माइल करता है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज जब परन और प्रेम बड़े हो गए हैं, यानी कि प्रेजेंट लाइफ में, परन अपने ग्रुप के साथ प्रेम के बताए हुए स्थान पे आ जाता है जहाँ प्रेम अपने स्टूडेंट के साथ वो प्ले करती रहती है। परन आज आउटफिट में काफ़ी कूल लगता रहता है और खेम और बे और चलन उतर जाते हैं। और तभी वहाँ पर प्रेम आ जाती है और कहती है, परन शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। तभी परन जब प्रेम को देखता है तो अपना चश्मा उतार देता है। और तभी प्रेम कहती है, ओ परन तुम आ गए हो और हेलो गाइस, तुम लोगों का भी बहुत स्वागत है। खेम जब प्रेम और परन को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि प्रेम अपने दोस्त को परन के नाम से ही बोलती है। और तभी परन कहता है, शुक्रिया यहाँ तक हम लोगों को कार भेजने के लिए। और तभी परन से प्रेम कहती है, चलो इस तरफ। और जैसे ही परन जाने लगता है वो जज से कहता है, अपने दोस्तों के साथ रहना, और मैं नहीं चाहता कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे क्योंकि वो लोग बाहर वाले हैं, अगर वो कुछ करेंगे तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ खेम चलन एक पेड़ के पास जाते हैं और यहाँ जो स्थान है वहाँ पर काफ़ी बड़े लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर वो स्वतंत्रकारी का डेथ हुई है जो कि अपनी आज़ादी के लिए मर चुके हैं। और तभी खेम कहता है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर उन लोगों का डेथ हुआ था? और मुझे लगता है यहाँ पे उनकी आत्माएं भी होगी। और तभी बेट कहता है, हाँ वो यही जगह पे है। पता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रकारी थे, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए यहीं पर जंग किया था। मुझे लगता है कि प्रेम अपने स्टूडेंट को इसलिए यहाँ पे लाई है क्योंकि वो सभी को उसी जगह का याद दिलाना चाहती है। ये खेम को अजीब सा महसूस होता है, उसे रंपोंग दिखती है। ये देखकर खेम कहता है, मुझे उसका एहसास हो रहा है कि रामपुंग भी यहीं पर है। और तभी बे कहता है, तुम उसे महसूस कर सकते हो ना? और पहले मुझे लगता है कि मास्टर अगर है तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर हम लोग उनसे इजाज़त लेंगे तो हमको आत्माएं हम लोगों को चोट नहीं पहुँचाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पर सभी स्टूडेंट पे वो पानी छिड़कता है और कहता है कि अगर तुम इस जगह का यूज कर रहे हो और जैसे ही तुम्हारा प्ले खत्म हो जाएगा तुम इस जगह की सफाई कर देना, जिससे कि उन्हें लगेगा कि उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं और वो लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और तभी प्रेम कहता है, शुक्रिया, पर क्या अगर तुम्हारे पास कोई फ्री वक्त है तो यहाँ पास में एक मंदिर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? परन कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत कम होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। और तभी प्रेम के पास एक स्टूडेंट आ जाता है और कहता है, मिस प्रेम मैं कैसे करूं? और तभी प्रेम कहती है, मैं जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ परन के पास खेमा आता है और कहता है, मुझे लगता है यहाँ पे तुम भी मेरी वजह से आई होगी और क्या पता वो लोगों को कंट्रोल करके कोई मुसीबत क्रिएट करे, इसीलिए मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर परन कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर खेम कहता है, आपका क्या मतलब है मास्टर? और तभी परन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी परन अपना हाथ का वो ब्रेसलेट उतार कर खेम को दे देता है जो कि उसके दादाजी की ताबीज़ रहती है। खेम कहता है, ये तो मास्टर शेफ की ताबीज़ है ना? और तभी परन कहता है, ये मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ, इसे खोना नहीं, और हाँ इसे का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ ये होते हुए तुम्हें कोई भी चोट नहीं
नहीं पहुंचाएगा। वहीं खेम और परन जब जाने लगते हैं तो उनके ऊपर लकड़ियों का एक लट्ठा गिर जाता है, जिसकी वजह से परन को काफी चोट लग जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और परन कहता है क्या सभी लोग ठीक हैं? तो प्रेम कहती है अपना देखो, तुम्हें चोट लग गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे चोट का इलाज करना चाहिए। पर परन कहता है जाकर अपने स्टूडेंट को देखो, मैं ठीक हूँ। और खेम काफी गुस्सा करता है। खेम का गुस्सा एक ऐसा रहता है जैसे कि वो वाइफ ही हो। और ये देखकर खेम कहता है अब तुम अपनी केयर करो ना मास्टर, देखो ना अगर आपके घाव पे इलाज नहीं होगा तो आपका घाव इन्फेक्ट हो जाएगा। ये देखकर प्रेम कहती है खेम सही कह रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें लेकर हम लोगों को चलना चाहिए जिससे कि तुम्हारी चोट को ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रेम के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनकी पेंटिंग खराब हो जाती है। वो कहते हैं अब हम लोग क्या करें? तभी खेम कहता है क्या तुम लोगों के पास कुछ फोटोज हैं, मैं इन फोटोज को ठीक कर सकता हूँ। तो वो स्टूडेंट कहते हैं शुक्रिया खेम। दूसरी तरफ परन और प्रेम बैठे रहते हैं। प्रेम कहती है शुक्रिया परन मुझे बचाने के लिए और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नाम से बुला रही हूँ। ये सुनकर परन कहता है ऑफ कोर्स हम लोग दोस्त हैं, मेरे तांत्रिक बनने से पहले हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, तो तुम मुझे अपने नाम से बुला सकती हो। और तभी प्रेम कहती मुझे लगा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होगा और जब मैं तुम्हारे मदद मांगूंगी। ये सुनकर परन कहता है तुम मुझसे मदद मांग सकती हो, अगर तांत्रिक के रूप में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और तभी प्रेम कहती है आज मुझे तुमसे कुछ बात करना है और हाँ जैसे ये सब खत्म होगा मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगी। और तभी वहाँ पर पैंग आ जाता है। ये देखकर प्रेम कहती है तुम मुझे बस वो फोटो भी शेयर कर सकते थे, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो पांग कहता है वैसे इस लिफाफे में है क्या? तो प्रेम कहती है ये एक स्पीच है जो मैंने स्टूडेंट के लिए लिखा है। हर तभी पांग मास्टर परन का मजाक उड़ाता है और कहता है ओह तुम्हें तो खुद ही चोट लग गई। ये देखकर प्रेम कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए? पैंग कहता है जाकर मैं स्टूडेंट की मदद करता हूँ। परन जब देखता है कि इस तरह पैंग खेम के बहुत क्लोज हो रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, पर अपनी जेलसी को कम करने के लिए वो चुप रह जाता है और कहता है इसकी पूरी स्किन जल जाएगी, इसने तो सन स्क्रीन भी नहीं लगाया है। ये सुनकर प्रेम कहती है क्या कर रहे हो परन? तो परन कहता है कुछ नहीं। और तभी प्रेम कहती है कि प्ले के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। और तभी और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह बे वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर चरण आता है और कहता है उन्होंने कहा है कलर लाने के लिए। तो बे कहता है देख रहे हो उन्हें उस खेम हम लोगों के साथ मस्ती करने के बजाय वहाँ पे वो पेंटिंग करने बैठ गया है। और तभी बे कहता है कि ये सब कलर तो बेकार हुए हैं, ये सूखे कलर उन्होंने क्यों लाया? तो चरण कहता है शायद इसे मिलाने के लिए। और तभी चरण बे को देखता रहता है और इसे मुस्कुराता है, बे भी मुस्कुराता है। और तभी बे को एक सारा सोचती है और वो पेन की कुछ छींटे चरण के शीशे चश्मे पे मार देता है। ये देखकर चरण कहता है देखो ना मेरे चश्मे पूरे गंदे हो गए। बे कहता है क्या तुमको किसी ने बताया है कि तुम चश्मों के बिना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो? ये देखकर चरण को पुराने दिनों की याद आ जाती है, यानी कि पास्ट लाइफ के। ये देखकर चरण मुस्कुराने लगता है। बे कहता है क्या हुआ चरण? चरण कहता है कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह प्ले स्टार्ट हो जाता है और जिस तरह वो लोग मरे होते हैं जो कि होप मैन रहते हैं उनके बारे में दिखाया जाता है, किस तरह वो अपनी आज़ादी के लिए लोगों से लड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ किस तरह एक लड़का पूरी कहानी को बताता रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो प्ले स्टार्ट कर देते हैं, पर इस प्ले के बीच में एक अलग सा हादसा होता है। रामपुंग भी आ जाती है जिसको खेम का एहसास हो जाता है कि रामपुंग आई है और रामपुंग कहती है खेम जी रहा। ये सुनकर खेम और डर जाता है। और तभी बे कहता है तो वो है रामपुंग। और तभी रामपुंग कहती है मैं तो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आज तो बहुत मज़ा आएगा। और तभी बे कहता है मास्टर रामपुंग आ गई है, क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? और तभी मास्टर भी चुप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। रामपुंग जब खेम को और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उसका ही बुरा हाल हो जाता है। ये देखकर बे कहता है मास्टर क्या आपने ये सब किया है और आप ये कैसे करें? तो मास्टर कहते हैं ये मेरे नहीं हो, इसके पीछे कोई और है। तो बे कहता है कौन? और दिखाया जाता है कि जो लोग यहाँ पर मरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र आत्मा है, उन्होंने ही पुंग को रोका रहता है। और तभी परन कहता है मैं नहीं हूँ, पता है यहाँ के आदमी जो होली मैन है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, इसी वजह से जो भी आत्माएं उनको बेइज्जती करेगी, उन्हें चोट पहुँचाना चाहेगी, वो आत्माओं को छोड़ देंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दिखाया जाता है किस तरह वो होली मैन आत्माएं रामपुंग का काफ़ी बुरा हाल करती हैं और एक तरफ वो लोग प्ले करते रहते हैं। रामपुंग सोचती है कि सभी को वो अपने वश में कर कर आज खेम जीरा को बहुत बुरा करेगी, पर खेम का वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी ये प्ले ख़त्म हो जाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ चरण कहता है खेम तुम स्माइल क्यों कर रहे थे? और तभी खेम कहता है मैं विश करता हूँ कि जो मैं अपनी आंखों से देख सकता
हूँ वो सब कुछ देखे। सच में वो होली मैन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरह प्रेम ने अपने स्टूडेंट से उन्हें याद किया। सच बताऊँ तो हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज नहीं है, पर आज जब दुनिया वाले उन्हें याद करें उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चरण कहता है ऑफ कोर्स उन्हें तो काफ़ी खुशी मिलेगी ही। वहीं दूसरी तरफ रामपुंग कहती है इस बार तो मैं फेल हो गई, पर अगली बार मैं तुम्हें खेमजीरा कभी नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ परन बैठा रहता है और तभी वहाँ पर प्रेम आ जाती है और तभी परन कहता है आज का प्ले काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट था। प्रेम कहती है पता है मैंने ड्राइवर को बोल दिया है वो जल्द ही आने वाला होगा। और तभी परन कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना, तुम कह सकती हो। और तभी प्रेम कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ और मैं ये कई सालों से सोच रही हूँ क्या परन की लाइफ में मेरा भी कोई मौका है। तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों पहले से क्लोज हैं और तुम्हारे संबंध से पहले मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारे तांत्रिक के बाद भी मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ी हूँ। और तभी परन कहता है लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। प्रेम चुप हो जाती है और वो उदास हो जाती है। परन एक तरह का साफ मना कर देता है कि सिर्फ तुम मेरी दोस्त हो और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और तभी प्रेम कहती है मैं चाहूँगी कि तुम ये बारे में फिर से सोचो और उसे एक गिफ्ट देकर चली जाती है। और यहाँ पर खेम सब बातों को सुनता रहता है और खेम वहीं इस पर सुनता रहता है। और जब वो जाने लगता है तो परन कहता है खेम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या मुझसे कुछ कहना था। तो खेम रुक जाता है और तभी खेम कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना था, एक्चुअली पोंग हम लोगों को आज रात के मेले में ले जाना चाहता था, मैं तो बस इजाज़त पूछने के लिए आया था। और तभी परन कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। और तभी परन कहता है अब तुम छोटे बच्चे तो है नहीं जो मुझे तुम मुझसे पूछो, और हाँ तुम्हें पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। और तभी खेम कहता है कि मैं आपके यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ, और अगर आपको ठीक नहीं लगता परन मास्टर परन तो मैं नहीं जाता हूँ। पर परन कहता है नहीं तुम जा सकते हो। और तभी परन कहता है अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं पोंग को ही गलत का शुरुआत ठहराऊँगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि वो तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखे। और तभी खेम जब परन को वो पैसे देने लगता है तो परन कहता है मुझे लगता है जब तुम वापस आओगे तभी मुझे लौटाना, और हाँ अपना काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। वहीं दूसरी तरफ पोंग आ जाता है खेम चरण और बे को लेने के लिए। तभी बे कहता है मुझे लगा कि तुम काफ़ी बड़ी कार लेकर आओगे, ये तो काफ़ी छोटी सी कार है। और तभी पोंग कहता है अगर मैं फैंसी कार मेले में लेकर जाऊँगा तो लोगों को लगेगा मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने ये कार लाई है, और पैसेंजर सीट खेम तुम्हारी है क्योंकि तुम मुझे मैप बताओगे ना। तो बे कहता है चिंता मत करो मैं यहीं का हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और तभी खेम कहता है नहीं रहने दो बे, मैं खुद ही बैठ जाता हूँ पैसेंजर सीट पर। ये देखकर चरण कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि खेम पोंग को एक मौका दे रहा है। तो चरण कहता है बस करो, मैं तुम्हारे सिप को कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ पोंग कहता है खेम तुम आज मेले में क्या खाना पसंद करोगे। तो खेम कहता है बटर कॉर्न। वहीं दूसरी तरफ परन ये देखकर काफ़ी गुस्सा करता है और अपने वो दोनों ट्विंस सर्वेंट से कहता है जाकर मेले पर नज़र रखना, और थोंग तुम मेले में जाओगे और तुम एक को बताओगे और एक मुझे सारी बातों को बताएगा। और तभी उसके दोनों ट्विंस चले जाते हैं। और तभी थोंग कहता है असल में मास्टर आप चाहते हो कि मैं खेम पर नज़र रखूँ ना। और तभी परन कहता है वैसे तुम लोगों को मार खाए हुए बहुत दिन हो गया। दूसरी तरफ ये सभी लोग मेले में आते हैं और काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और खेम भी काफ़ी मस्ती करता है। और तभी पोंग खेम के लिए बटर कॉर्न लाता है और दूसरी तरफ रात हो जाती है और सभी लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। पर बे को डांस शो दिखता है और वो कहता है ओह ये तो काफ़ी बड़ा सिंगर है, मुझे लगता है कि ये मोरल सिंह है, मुझे डांस करना है, वैसे तुम लोग कौन चलेगा। और तभी खेम मना कर देता है और कहता है मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। और तभी बे कहता है तुम नहीं चलोगे, और पोंग क्या तुम चलोगे। तो पोंग कहता है नहीं। और तभी बे चरण का हाथ पकड़ कर लेकर चला जाता है और कहता है अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं किसके साथ जाऊँगा। और तभी बे चरण का हाथ पकड़ कर लेकर चला जाता है। अब खेम और पोंग अकेले जाते हैं। अब पोंग कहता है वैसे हम लोग कौन से अगले मेले के जाना चाहिए। तो खेम कहता है क्यों ना हम लोग इस महल में जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पे पागलों की तरह डांस करता है और चरण कहता है मैं के साथ नहीं हूँ, मैं तो अजनबी हूँ। तभी बे कहता है चलो ना डांस करो, और वैसे भी अगर तुम डांस नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें तो बस डांस करना है। तभी चरण जब बे को इतना खुश देखता है वो भी खुश हो जाता है और वो काफ़ी प्यारी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ एक मास्टर को बताता है पता है पोंग को काफ़ी डर लग रहा था भूतिया महल में, इसी वजह से वो खेम का हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर मास्टर परन कहता है मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ। ये देखकर एक कहता है ओ आप ही ने तो कहा था ना मैं
आपको सारी बात बताऊँ मास्टर? तो मैं आपको सारी बात तो बताऊँगा ही। और दूसरी तरफ जब खेम और पोंग भूतिया महल से निकल जाते तो पोंग को काफ़ी डर लगता है। खेम कहता है क्या हुआ पोंग, तुम्हें सच में भूतियों से बहुत डर लगता है ना? पोंग कहता है खेम तुम्हें तो डर नहीं लगता? तो खेम कहता है नहीं, मुझे भूतियों से डर नहीं लगता है। क्यों ना हम लोग इस तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उससे वो ज़्यादा कम डरावना था। और तभी दूसरी तरफ पोंग कहता है लगता है जेट और चरण अभी भी डांस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को उधर चलना चाहिए। और जब पोंग और खेम जाते रहते हैं और तभी पोंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ ये काफ़ी अच्छी जगह है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। खेम कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त मानता हूँ। तो पोंग कहता है क्या तुम मुझे बस दोस्त मानते हो, क्या कोई है जिससे तुम प्यार करते हो? तो खेम चुप हो जाता है और कहता है मैं जानता हूँ ये बातें सुनकर तुम काफ़ी उदास होगे, पर मुझे माफ़ कर देना। और तभी पोंग कहता है इट्स ओके। और तभी खेम कहता है मैं तुम्हें एक अपना बड़ा भाई के रूप में देखता हूँ और सच में तुम काफ़ी अच्छे हो। और तभी पोंग कहता है इट्स ओके खेम, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस दिल पर कोई और राज किया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जेट और चरण भी डांस करके आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं वैसे खेम कहाँ पे है, चलो हम लोग खेम को ढूंढते हैं। और तभी चरण कहता है हाँ वो ज़रूर पोंग के साथ होगा, तो हम लोग जल्दी वहाँ पे चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेम और पोंग बात करते रहते हैं, तभी वहाँ पर पोंग का एक दोस्त आता है। असल में वो पोंग का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन रहता है और कहता है ओह आज मेले में मेरी किसकी मुलाकात हो गई, ये तो मेरा बड़ी पोंग है। पोंग क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और तभी पोंग कहता है आज मैं बहुत बिजी हूँ, क्यों ना कहीं और मिलते हैं। और तभी पोंग उन लोग से थोड़ा हटने की कोशिश करता है, पर वो जो रहते हैं लोग वो कहते हैं ओ तो। और तभी इन लोगों की लड़ाई रोकने के लिए खेम कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। और तभी वो जो दूसरा लड़का क्ला रहता है और कहता है क्या तुम बॉस हो इसके जो मुझे भी हुक्म दोगे? और तभी दिखाया जाता है कि वो खेम को धक्का दे देता है। पोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो क्ला को भी धक्का दे देता है। और तभी पोंग और खेम हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये बहुत मज़ेदार सीन रहता है, किस तरह चरण और बे रहते हैं और बे कहता है ओ ये तो क्ला है जो कि पोंग का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मुझे लगता है कि चरण हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर चरण उससे पहले ही भाग जाता है। वे कहता है ओह मेरा दोस्त तो भाग गया, मुझे भी अब भाग जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो क्ला रहता है वो एक काला मैजिक करता है और अपने साथ एक बहुत बड़े छोटे छोटे चीज़ों को भेजता है जो कि इन लोगों का पीछा करता है। दूसरी तरफ चरण कहता है वैसे पोंग इस बार तुमने क्ला के साथ क्या किया है, लगता है वो लोग हम लोग का पीछा नहीं करेंगे। और तभी चरण कहता है नहीं वो लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं। और जब वो लोग पीछे तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बहुत बड़े हीरो का झुंड उनके सामने आ रहा है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ये क्या है? और तभी बे कहता है ये काला जादू है, लगता है क्ला ने काला जादू किया है और ये उन्हीं लोगों को ढूंढ लेता है जिसके लिए ये काला जादू किया जाता है। ये देखकर बे कहता है ओह अब हम लोग तो गए, अब हम लोग को क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ थॉन्ग एक को बताता है कि खेम और उसके सारे ग्रुप वाले काफ़ी बड़ी मुसीबत में। तभी मास्टर अपने जादू को खेम के प्रोटेक्शन के लिए भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कीड़े खेम को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। और तभी बे कहता है तुम्हारे पास वो ताबीज़ है ना जो मास्टर ने तुम्हें दिया था, मुझे लगता है कि तुम्हें खेम को लेकर उसके साथ जाना चाहिए और मेरे बारे में मत करो, मैं तो कुछ ना कुछ कर लूँगा। और तभी सभी लोग चले जाते हैं और पहले तो चरण चला जाता है और तभी चरण आता है और बे को बचा लेता है। वो कीड़े बे और चरण का कुछ नहीं करते। और तभी बे कहता है चरण तुम क्यों नहीं गए थे? चरण कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और तभी बे और चरण भी हाथ पकड़ के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कला कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पोंग, तुमने मुझसे पंगा लिया है, इस बार तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है किस तरह मास्टर का भेजा हुआ मधुमक्खी आ जाता है जो कि खेम और पोंग को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह बे कहता है चरण तुम वहाँ पे क्यों आए थे, अगर तुम्हें हो जाता कुछ तो क्या करते? तभी चरण वो दिखाता है जो कि मास्टर परन ने उसे दिया था कि अगर कुछ भी उसे होगा तो मास्टर परन उसे जरूर बचाएंगे। और तभी वहाँ पर थॉन्ग आ जाता है और कहता है चिंता मत करो, मास्टर के जादू सभी लोगों को प्रोटेक्ट करे, तो तुम लोगों को अब घर चलना चाहिए। और जब क्ला मास्टर का वो मधुमक्खी देखता है तो वो डर जाता है। और तभी पोंग के पास चरण और बे आ जाते हैं और कहते हैं पोंग क्या तुम ठीक हो? पोंग कहता है मैं ठीक हूँ, पर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे काफ़ी सारे कीड़े काट लेते हैं। और तभी खेम उसे मास्टर के घर पे लाता है। मास्टर जब खेम को पोंग का हाथ पकड़ा हुआ देखते हैं तो मास्टर कहते हैं लगता है ये ठीक हो जाएगा, मंत्र तो खत्म हो चुका है, इसे ठीक लगने में वक्त लगेगा। और तभी चरण कहता है मुझे लगता है खेम आज रात तुम्हें इस पर ध्यान रखना होगा और इस कमरे में तो सभी लोग नहीं सो सकते, इसी वजह से मैं
और चरण दूसरे कमरे में चले जाएंगे। और तभी दूसरी तरफ परन खेम के लाए हुए सामान को देखता है और तभी खेम कहता है, ओ मैंने तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल लाए थे पर हम लोगों को लौटने में बहुत देर हो गया, लगता है ये ख़राब हो गया होगा। और तभी परन कहता है, रहने दो, मेरे प्लेट में निकाल दो, मैं खा लूँगा। और तभी खेम कहता है, क्या सच में? वहीं दूसरी तरफ चरण अपने और बे के बीच में काफ़ी सारी तकियों को लगा देता है। ये देखकर बे कहता है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? परन कहता है, मैं कभी भी किसी के साथ नहीं सोया हूँ। तो बे कहता है, हम लोग जब इस गाँव में आए हैं तो मेरे साथ सो रहे हो, लगता है तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। और तभी चरण कहता है, नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और तभी बे कहता है, तुम हमेशा सपने में एक जिन का नाम बुलाते हो, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो चरण कहता है, क्या तुम्हें उससे जेलस फील हो रहा है? और तभी बे कहता है, बताओगे उसका क्या लेना देना है? वहीं दूसरी तरफ खेम स्प्रिंग रोल निकाल देता है और तभी वही मधुमक्खी आ जाती है। परन कहता है, अपना हाथ आगे करो और उस मधुमक्खी को अपने हाथ में पकड़ लो। और जैसे ही खेम अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो मधुमक्खी खेम के हाथों में आ जाती है और खेम के पास वो एक प्यारा सा मोती बन जाती है। ये देखकर खेम कहता है, मतलब ये चीज़ मुझे बचाया था। और तभी परन कहता है, ओ तुम्हारे पीछे चोट कैसा लगा है? और तभी खेम कहता है, कुछ नहीं। और तभी परन कहता है, मैं देखूं ये कैसा चोट है। और जब परन खेम को चोट को देखता है वो कहता है, ये कैसे लगा? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह चरण बे को बता देता है कि हम दोनों पास्ट लाइफ में खेम के दोस्त थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये देखकर बे कहता है, ओ तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो? हम लोग तो अभी रिलेशनशिप में नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा लूँगा? तो चरण कहता है, मुझे खुद पर यकीन नहीं है, मैं कुछ चिंता में हूँ, कहीं मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ और शायद कुछ कर पाऊँ। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता में ये है कि ये जो फीलिंग्स है ये पास्ट लाइफ की या न्यू लाइफ की। और तभी बे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भी ये जानना होगा कि मैं जिस बारे में तुम्हारे बारे में फील करता हूँ वो इस लाइफ की या पास्ट लाइफ की। और तभी बे तुरंत चरण को किस कर लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स इस लाइफ की है। और तभी बे कहता है, तुम्हें कैसा लगा? तो चरण कहता है, क्या? बे कहता है, क्या ये भी पूछने की ज़रूरत है? तभी चरण कहता है, मैं फिर से ये ट्राई करना चाहूँगा। और तभी चरण और बे एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। वैसे एक कपल का तो रिश्ता पक्का हो जाता है, अब बचे हमारे दूसरे क्यूट कपल। और तभी परन कहता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? और तभी खेम कहता है, कुछ लोग हम लोग पर पत्थर मार रहे थे, इसी वजह से लग गया है मास्टर, मैं ठीक हूँ। तभी परन उसके लिए दवाई लाता और कहता है, पीछे मुड़ो। तो खेम कहता है, मास्टर रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। पर परन कहता है, नहीं। और तभी खेम को चोट पर वो दवा लगाता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। परन खेम को तो दवा लगाता पर ऐसा लग रहा था कि परन अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। और तभी खेम कहता है, मास्टर क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? तो परन कहता है, हाँ मैं गुस्सा हूँ, पर तुमसे नहीं बल्कि पोंग पर, क्योंकि वो तुम लोगों से बड़ा था और अगर वो तुम्हें लेकर जाता है मेले में तो उसे तुम्हारा ख्याल भी रखना चाहिए। और सच बताऊँ तो मैं खुद से गुस्सा हूँ। एक्चुअली तुम मेरे घर में रहते हो और मैंने कई बार तुम्हारी मदद की है और मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की है कि कहीं कोई तुम्हें चोट पहुँचा सके। और सच बताऊँ इसीलिए मैं अपने आप पर गुस्सा हूँ। और तभी खेम कहता है, मास्टर आपका मतलब क्या है? और तभी परन खेम के और क्लोज आ जाता है और खेम कहता है कि क्या मास्टर? परन कहता है, सच बताओ तुम मेरे होते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें ऐसा चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, मैंने इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया है कि कोई भी तुम्हें चोट पहुंचा सके। और तभी परन खेम के और क्लोज आता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि परन अपनी चाहतों को अब रोक नहीं पा रहा है और वो खेम को किस करने की कोशिश करने ही लगता है। और तभी खेम के पास परन आ ही जाता है और ऐसा लगता है कि परन खेम को किस कर रहा है। तो क्या होगा, क्या परन खेम को किस कर देगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो भी वीडियो में दिखाया गया है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है।